नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आप लोगों को हम निर्जला एकादशी व्रत का कथा सुनाने जा रहे हैं। आप लोग उसको कथा को श्रवण कीजिए, श्रवण करके भगवान जी का कृपा प्राप्त कीजिए। पूर्व परम गुरुदेव की जय, गणपति भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चलिए जब तक आपको कथा सुनाते हैं तब तक हमारे वीडियो पे आप लोग बने रहिए। कथा सुनने से भगवान जी का कृपा हमेशा परिवार पे और अपने ऊपर बनी रहती है, कृपा उनका प्राप्त रहता है हमेशा। तो कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप लोगों को हम कथा सुनाने जा रहे हैं, तब तक हमारे वीडियो पे आप लोग बने रहिए। तो चलिए कथा सुनाते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्व यज्ञ और वेद वेदांगों के पारगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जना शौच और मरणा शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो, किंतु मैं सही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अविष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ कि एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता है, फिर उपवास करके तो मैं नहीं रह सकता हूँ। मेरे उदय में वृक्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृक्ष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका अत्यंत पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल द्वान पुरुष मुख में न डालें, व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करें। जो यह व्रत पूर्ण होता है, एकादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और तृण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरे शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंत काल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में
सुदर्शन धारण करने वाले और नमन के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पुण्य अत्यंत करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों को शांति के लिए प्रयत्न के साथ उपवास और श्री का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। और जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल होता है। सुना गया है निर्जला एकादशी के दिन दान, स्नान दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है, इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पाप मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उससे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु का, घृतमयी धेनु का दान उचित है। प्राप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हैं वे निर्जला एकादशी का व्रत किया है। उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करने चाहिए। श्रेष्ठ यों सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करते हैं। वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को विधि पूर्वक सुनना तथा भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समान श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके स्वर्ण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यों नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, दीप, पुष्प, सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करें। संसार सागर से तारने वाले देव हर्षिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति प्राप्त कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस पूर्ण रूप से पापनाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होता है। यह सुनकर भीमसेन भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुआ है। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
श्रीमन्नारायणी नारायणी नारायण, भजमन्नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन्नारायणी नारायणी नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, राधा कृष्ण नंदलाल मेरो है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी का कथा हमने आप लोगों को सुना दिया है। एकादशी का कथा सुन के आप लोग भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। हमारे वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।